नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आभा शुद्धिकरण यानी ऑरा क्लीनिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप बिना किसी वजह के थके हुए रहते हैं, मन भारी सा लगता है, लोगों से मिलकर आने के बाद ऊर्जा अचानक कम हो जाती है, या फिर नकारात्मक बातें आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर लेती हैं, तो हो सकता है समस्या आपके शरीर में नहीं, आपकी आभा में हो। आभा एक ऊर्जा क्षेत्र होती है जो हमारे शरीर के चारों ओर होती है। और जैसे शरीर गंदा होता है तो हम स्नान करते हैं, वैसे ही जब आभा भारी हो जाती है तो उसकी भी शुद्धि आवश्यक होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आभा को शुद्ध करने के कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीके, जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं। पहला तरीका, गहरी सांस और जागरूकता। दोस्तों, आभा शुद्धिकरण का सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है सचेत सांस लेना। जब हम तनाव, डर या चिंता में होते हैं तो हमारी सांस अपने आप ऊपर ऊपर चलने लगती है, और जब सांस उथली होती है तो हमारी ऊर्जा भी कमजोर और भारी हो जाती है। इसका सीधा असर हमारी आभा पर पड़ता है। आभा मध्यम, थकी हुई और भारी सी हो जाती है। अब आप मेरे साथ ये छोटा सा अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, नाक से गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दीजिए। सांस लेते समय महसूस कीजिए कि शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, और सांस छोड़ते समय कल्पना कीजिए कि सारी नकारात्मकता, तनाव और भारीपन आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। ये प्रक्रिया कम से कम 5 से 7 मिनट तक करें। दोस्तों, सिर्फ यही एक आदत आपकी आभा को काफी हद तक स्वच्छ और हल्का बना सकती है। दूसरा तरीका, नमक और पानी से शुद्धिकरण। अब बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली तरीके की। नमक सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये एक प्राकृतिक ऊर्जा शोषक भी होता है। हमारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नमक उसे अपने अंदर खींच लेता है। इसी कारण कई आध्यात्मिक परंपराओं में नमक को सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। हफ्ते में 2 या 3 बार स्नान करते समय थोड़े गुनगुने पानी में साधारण या सेंधा नमक मिला लें, और जब आप स्नान करें तो मन ही मन ये भाव रखें कि ये पानी आपके शरीर के साथ साथ आपकी आभा को भी शुद्ध कर रहा है। अगर पूरा स्नान संभव न हो तो केवल पैरों को नमक वाले पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगो कर रखें। ये अभ्यास ऊर्जा को जमीन से जोड़ता है और आभा से भारीपन को बाहर निकाल देता है। तीसरा तरीका, धूप, लोबान और अगरबत्ती। दोस्तों, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमारी ऊर्जा की भी नियमित सफाई जरूरी होती है। धूप, लोबान और अगरबत्ती सिर्फ खुशबू के लिए नहीं होते, ये ऊर्जा को शुद्ध करने वाले माध्यम होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो इनसे निकलने वाला धुआं आसपास की नकारात्मक तरंगों को धीरे धीरे तोड़ देता है। सुबह या शाम शांत वातावरण में धूप या अगरबत्ती जलाइए और उसके धुएं को अपने शरीर के चारों ओर हल्के हल्के घुमाइए। इस दौरान मन में कहिए, मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा हूं और हर नकारात्मकता मुझसे दूर जा रही है। नियमित अभ्यास से आभा मजबूत और स्थिर होने लगती है। चौथा तरीका, सकारात्मक पुष्टि वाक्य। दोस्तों, हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। जो हम बार बार कहते हैं वही हमारी आभा में स्थायी रूप से दर्ज हो जाता है। अगर हम खुद से कहते रहें, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो हमारी आभा भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए जरूरी है अपने शब्दों को समझदारी से चुनना। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली है। इन शब्दों को सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए। पांचवा तरीका, प्रकृति से जुड़ना। दोस्तों, प्रकृति सबसे बड़ी उपचारक है। नंगे पांव जमीन पर चलना, पेड़ों के पास बैठना या ताजी हवा में कुछ समय बिताना, ये सब आभा को स्वाभाविक रूप से शुद्ध करता है। जमीन से जुड़ने पर नकारात्मक ऊर्जा अपने आप समाप्त होने लगती है। छठा तरीका, ध्यान और कल्पना। अब सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली तरीके पर आते हैं।
आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान रखें। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से सुनहरी या सफेद रोशनी धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये रोशनी आपके पूरे शरीर और आभा को शुद्ध कर रही है। सिर्फ 10 मिनट का ये ध्यान आभा को गहराई से साफ और सुरक्षित करता है। दोस्तों, जब हम अपनी ऊर्जा का ध्यान रखते हैं तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे साझा जरूर करें।